टोडामल जी साहब क्या कह रहे हैं कि भैया बहुत सारे जीवों को व्याकरण का ज्ञान नहीं है, न्याय का ज्ञान नहीं है, बड़े बड़े संस्कृत प्राकृत का ज्ञान नहीं है, तो वे बेचारे जीव पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। और फिर जैसे कोई छोटे ग्रंथ भी हैं तो उनमें एक साथ सारी बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा जैसे टोडामल जी ने संसार का दुख, कर्मों से दुख, एक एक विवक्षा, निश्चय, व्यवहार सब एक ही ग्रंथ में कर दिया ना। तो ऐसे छोटे छोटे ग्रंथ थे भी पहले, तो उनमें कोई बात कहीं थी, कहीं सम्यक दर्शनी का स्वरूप आया, कहीं सम्यक चारित्र का स्वरूप आया, तो वो भी व्यवस्थित नहीं था। तो टोडामल जी कह रहे हैं हमने ऐसा ग्रंथ बनाया है जिसमें तुम्हारी भूल भी बताई जाए, जिसमें तुम्हें पुरुषार्थ क्या करना है ये भी बताया जाए, संसार में दुख कैसे है ये भी बताया जाए, दुखों का कारण कैसे ये भी बताया जाए, कसाय कैसे उत्पन्न होती है ऐसे बताया जाए, कसाय की प्रवृत्ति कैसे चलती है ये भी बताया जाए, जीव शास्त्र पढ़ के गलतियां कैसे कर लेता है ये भी बताया जाए, निश्चय से जीव कैसे गलत चला जाता है ये भी बताया जाए, चारण योग कैसे पढ़ना चाहिए ये भी बताया जाए, मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ क्या है ये भी समझाया जाए, मोक्ष क्या है मैंने समझ गए ना, सात तत्व संबंधी भूल क्या है। तो टोडामल जी साहब ने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का बेसिक है, माने जो पूरे मोक्ष मार्ग में चाहिए ही चाहिए जीव को जिसका ज्ञान, वो सारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिख दिया है। इसलिए हम सबको इतनी सरल भाषा में मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा हुआ है कि घर पर भी इसका आराम से कोई नया जीव भी हो बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता हो तो वो भी इससे मोक्ष मार्ग समझ सकता है। इसलिए टोडामल जी कह रहे हैं कि एक तो हमने भैया मंद ज्ञान वालों के लिए है ना, और धर्म बुद्धि से यह भाषा में ग्रंथ बनाया है। धर्म बुद्धि से, धर्म बुद्धि माने स्वयं के अंतरंग में अपनी आत्म कल्याण की भावना प्रबल, कोई कसाय आदि के भाव नहीं, कोई मान कसाय के लिए ग्रंथ नहीं, कोई लोभ कसाय के लिए ग्रंथ नहीं, कोई हमारा नाम चल जाए इसके लिए ग्रंथ नहीं, अपना आत्म कल्याण करने की भावना जिस जीव को प्रबल है और जिसके ऐसा चेयोपम ज्ञान प्रकट हुआ है कि वो अगर शास्त्र लिखे तो अन्य जीवों का भी भला हो जाए, ऐसी धर्म बुद्धि से अन्य जीवों के हित के लिए जो शास्त्र लिखता है वो धर्म बुद्धि। समझ गए ना, धर्म बुद्धि ये तुम्हें देखना पड़ेगा। धर्म बुद्धि, धर्म बुद्धि नहीं होगी और शास्त्र लिखेगा भी, ख्याल में आए ना, तो वो बात नहीं आएगी जो बात आनी चाहिए। पवित्र भावना की बहुत कीमत है, भावना पवित्र होनी चाहिए।